students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 8th chapter of class 2nd, which is about safety and first aid. Okay, so today we are going to discuss some of safety measures which we should take at different places and also the concept of first aid. Okay, let's start the chapter. We should be careful at home, in school, in the playground and on the road so that we can avoid accidents. You must have heard about accidents. Have you ever thought why accidents occur? Mostly accidents occur when we are careless or in a hurry. We must follow some rules for our safety as well as safety of others. So students, हमें अपने घर पे, स्कूल में, प्लेग्राउंड पे, रोड पे, कहीं भी आप जब हो तो आपको क्या हमेशा थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए सो दैट हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें. आपने बहुत डेली बेसिस पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी सोचा कि एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? सो मोस्टली जो ज़्यादातर सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, यानी कि लापरवाही की वजह से होते हैं. सो इसीलिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए एट डिफरेंट प्लेसेस सो दैट हम खुद को एंड बाकी दूसरों को भी सेफ रख सकें. ठीक है, चलो सबसे पहले सेफ्टी हैबिट्स. सो सेफ्टी इज अ मस्ट फॉर ऑल और सेफ्टी इज इन आवर हैंड. टू बी सेफ जस्ट बी केयरफुल. इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. सो सेफ्टी जो है वो सभी के लिए है. हमारी सेफ्टी हमारे खुद के हाथों में है. सेफ रहने के लिए हमें हमेशा सब केयरफुल रहना चाहिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच वी शुड कीप देम इन माइंड. सो नंबर 1, सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि जब आप ऑन रोड है तब आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है. नंबर 1, ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. तो इस तरीके से पेवमेंट होती है, इस पर आपको हमेशा क्या वॉक करना चाहिए. इफ देयर इज नो पेवमेंट, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. एंड अगर रोड पे पेवमेंट नहीं है तो आप रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे वॉक करेंगे. देन नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे कभी खेलना नहीं है. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. रोड को जब आप क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए. वेट फॉर द ट्रैफिक लाइट टू टर्न रेड बिफोर क्रॉसिंग द रोड. नेवर रन अक्रॉस द रोड. एंड जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए तभी आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए. एंड रोड को क्रॉस करते हुए कभी भी भागकर रोड को क्रॉस नहीं करना है. Before crossing, look right then left and then right again to ensure that there is no moving vehicle on the road. And क्रॉस करने से पहले रोड को आपको एक बार पे राइट, देन लेफ्ट एंड दोबारा एक बार राइट पे चेक करने के बाद ही रोड को क्रॉस करना है. आपको ये श्योर करना है कि कोई भी व्हीकल जो है आपकी तरफ वापस या पास ना आ रहा हो, तभी आपको अपनी रोड को क्रॉस करना है. Then many traffic signals have traffic lights for pedestrian as well as that is for people who walk on the road. We must wait for green pedestrian light before crossing the road. See, बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जिनमें क्या ट्रैफिक लाइट. ओके, सो बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जिनके पास कैसी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं? पेडेस्ट्रियन के लिए भी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं. पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं? वो लोग जो क्या वॉक कर रहे हैं ऑन द रोड, उनको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है. सो बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे पेडेस्ट्रियन के लिए भी ट्रैफिक लाइट होती है. ओके, सो हमें क्या हमेशा ग्रीन पेडेस्ट्रियन लाइट के लिए वेट करना चाहिए बिफोर क्रॉसिंग द रोड. नेक्स्ट इज सेफ्टी इन बस एंड अदर व्हीकल. सो अब जब बस या किसी भी दूसरे व्हीकल में हम हैं तो वहाँ पे कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करना है. नंबर 1, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. सबसे पहले बस स्टॉप पे हमेशा एक क्यू यानी कि लाइन में ही हमें खड़े रहना चाहिए. डू नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग इन और ऑफ अ बस. बस में ऊपर चढ़ते हुए या उतरते हुए कभी भी किसी को पुश नहीं करना है. डू नॉट ट्राई टू गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस. चलती हुई बस में ना तो कभी चढ़ना चाहिए ना ही उससे उतरना है. चलती हुई बस से हमेशा बस के रुकने का, यानी कि जब बस प्रॉपर्ली स्टॉप हो जाए तभी आप उस पर या तो चढ़ोगे या उतरोगे. ठीक है. डू नॉट ट्रैवल स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस. एंड कभी भी आप बस के फुटबोर्ड पे क्या खड़े होकर ट्रैवल नहीं करोगे. डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और अ कार. चलती हुई बस है या कोई कार है तो आप उसकी विंडो से बाहर कभी भी अपना हेड या हैंड या किसी भी बॉडी पार्ट को बाहर की तरफ लीन नहीं करेंगे. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग. ठीक है, उस व्हीकल के ड्राइवर को, चाहे वो बस हो चाहे वो कार हो, तो ड्राइवर को ड्राइव करते वक्त कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. Then do not play with door locks in a car. You might open the door of a moving car. And जो आपके कार के लॉक होते हैं तो उनके डोर लॉक्स होते हैं उनके साथ कभी खेलना नहीं चाहिए. हो सकता है कि आप चलती हुई कार के जो डोर है उनको गलती से ओपन कर दो, खुल जाए. ठीक है, देन द एक्सीडेंट कुड अकर ओवर देयर. देन डू नॉट रन और प्ले इन अ मूविंग बस. चलती हुई बस में कभी भी खेलना या भागना नहीं चाहिए. ठीक है. नाउ सेफ्टी एट होम. अब घर में क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं? डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड, नाइफ और सीजर. घर पे कोई भी जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ब्लेड, नाइफ, सीजर, उनके साथ खेलना नहीं है. डू नॉट प्ले विद मैच बॉक्स एंड फायर. मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस का बॉक्स होता है, मैच बॉक्स, उसके साथ या फायर के साथ नहीं खेलना. देन डू नॉट टच नेकेड इलेक्ट्रिक वायर्स और इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड. ठीक है, जो नेकेड इलेक्ट्रिक वायर है या इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स हैं उनको कभी भी आप टच नहीं करेंगे. Then do not put your fingers or things like a pen or pencil in an electric socket. इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर आपको अपनी फिंगर्स या पेन या पेंसिल जैसे किसी भी आइटम को क्या अंदर इंसर्ट नहीं करना चाहिए.
डू नॉट स्विच ऑन और ऑफ अ स्विच विथ वेट हैंड्स, किसी भी स्विच को ना तो आपको स्विच ऑफ करना है ना ही स्विच ऑन करना है अपने वेट हैंड्स, गीले हाथों से, उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। देन डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, ऑलवेज कंसल्ट योर पेरेंट्स, कोई भी मेडिसिन हम खुद से नहीं लेंगे, बिफोर टेकिंग इन वी शुड कंसल्ट आवर पेरेंट्स, ओके। देन डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल, एंड जो आपके टॉयज होते हैं घर में आप उन्हें फ्लोर पे ऐसे स्प्रेडेड नहीं रखोगे उसमें, क्योंकि आप या आपके घर पे कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, ट्रिप हो सकता है एंड मे फॉल। डू नॉट रन इन द हाउस और ऑन स्टेयर्स, घर पे या स्टेयर्स में कभी भी रन नहीं करना है। द सेफ्टी एट स्कूल, दैट मीन्स व्हाट, कि अब हम जब स्कूल में हैं, देन व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स विच वी शुड फॉलो। नंबर 1, वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन व्हाइल एंटरिंग और लिविंग द क्लासरूम, सो क्लासरूम में एंटर करते वक्त या उससे बाहर आते वक्त हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही वॉक करना है। डू नॉट जंप ऑन डेस्क और बेंचेस, डेस्क या बेंचेस पे जंप नहीं करना है। डू नॉट रन अबाउट इन द कॉरिडोर्स एंड रूम, कॉरिडोर या रूम्स पर रन यानी कि भागना नहीं है। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, इस तरीके से स्टेयर्स पे बच्चे रन कर रहे हैं, दिस इज बैड। डू नॉट पुश ईच अदर, किसी को भी पुश नहीं करेंगे। डू नॉट पुट एनीथिंग लाइक क्रेयॉन और एन इरेजर इन माउथ, नोज और ईयर, किसी भी आइटम को चाहे वो क्रेयॉन हो या इरेजर हो उसको माउथ, नोज या ईयर्स में आप पुट नहीं करोगे, ओके। देन सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, अब जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड पे जाते हैं खेलने के लिए, देन वी हैव टू फॉलो सम सेफ्टी मेजर्स ओवर देयर ऑल्सो। नंबर 1, ऑलवेज प्ले अ सेफ गेम, हमेशा एक सेफ गेम खेलना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, उस गेम के जो भी आप खेल रहे हो उसके रूल्स तो हमेशा फॉलो करना है। द डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द होम और इन क्लासरूम, किसी भी आउटडोर गेम को आपको क्लासरूम या घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन अ पार्क और इन द प्लेग्राउंड, हमेशा पार्क या प्लेग्राउंड में ही खेलना है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड्स पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट पुश अदर प्लेयर्स वाइल प्लेइंग और वेल ऑन स्विंग, किसी भी दूसरे प्लेयर को आप पुश नहीं करोगे जब आप खेल रहे हो या फिर आप स्विंग्स पर हो, राइट। देन ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न का हमेशा वेट करना है। डू नॉट प्ले नियर लेक्स ऑफ पॉन्ड्स और एनी अदर वाटर बॉडी, किसी भी लेक, पॉन्ड या किसी भी वाटर बॉडी के आसपास नहीं खेलना है। एंड डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेसेस, डू नॉट फ्लाई काइट ऑन एन ओपन टेरेस, ओपन टेरेस पे कभी खेलना नहीं चाहिए या फिर काइट्स भी फ्लाई नहीं करनी है, ओके। देन सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वी हैव टू टेक। नंबर 1, डू नॉट स्विम अलोन, ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, कभी भी अकेले स्विमिंग नहीं करनी है, हमेशा किसी एडल्ट के साथ ही या कोई जो आपके घर में बड़े हैं उनके साथ ही आप स्विमिंग करेंगे। यूज अ स्विमिंग ट्यूब, दैट इज अ रबर ट्यूब यूज फॉर सपोर्ट वाइल स्विमिंग, हमेशा स्विमिंग करने के लिए आप स्विमिंग ट्यूब का यूज करेंगे। स्विमिंग ट्यूब इज अ काइंड ऑफ दिस ट्यूब, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक रबर ट्यूब होती है जिसको सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है वाइल स्विमिंग। देन डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, किसी भी डीप वाटर यानी कि जो गहरा पानी है उसके अंदर आप अकेले स्विमिंग नहीं करेंगे। देन डू नॉट swallow पूल वाटर वाइल स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग करते हुए जो पूल का वाटर है उसको आप swallow नहीं करेंगे। डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर मील्स, खाना खाने के तुरंत बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले प्रैंक ऑन अदर्स वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते वक्त किसी दूसरे पर्सन पे प्रैंक नहीं करना है। एंड डू नॉट पुश एनीवन इन द पूल, ना ही किसी को पूल में पुश करना चाहिए, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट है सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, अब फेस्टिवल्स के दौरान क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है। लाइट कैंडल्स, ऑयल लैम्प एंड प्ले विद फायरवर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट, आप कैंडल्स लाइट अप कर रहे हैं, ऑयल लैम्प लाइट अप कर रहे हैं या फिर फायरवर्क्स के साथ खेल रहे हैं तो हमेशा किसी एडल्ट के प्रेजेंस में ही आप ये सब करेंगे। देन यूज सेफ हर्बल कलर्स वाइल प्लेइंग होली, अवॉइड वाटर बलून्स, वाटर बलून्स को अवॉइड करना है एंड होली खेलते वक्त हमेशा सेफ हर्बल कलर्स का ही यूज करना चाहिए। डू नॉट ईट कलरफुल स्वीट एज दे मे कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस, कलरफुल स्वीट्स हमें नहीं खानी चाहिए बिकॉज उसके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। डू नॉट फोर्स एनीवन टू जॉइन इन द सेलिब्रेशन, दिस में रिजल्ट इन अ फाइट, ठीक है, किसी भी पर्सन को कभी भी जबरदस्ती फोर्सफुली क्या सेलिब्रेशन में ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, उससे फाइट वहां पर हो सकती है। वियर कॉटन क्लोथ्स व्हाइल प्लेइंग विद क्रैकर्स, एंड क्रैकर्स के साथ खेलते वक्त हमेशा कॉटन क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए। नाउ सम मोर सेफ्टी रूल्स, कुछ और सेफ्टी रूल्स हैं जो जनरल रूल्स हैं। दैट इज व्हाट, डू नॉट टीज एनिमल्स लाइक स्ट्रे डॉग्स और कैटल, स्ट्रे डॉग्स या कैटल जैसे एनिमल्स को कभी भी टीज यानी कि परेशान नहीं करना है। डू नॉट ईट लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स विच यू डू नॉट नो अबाउट विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन, किसी भी लीव, फ्लावर या फ्रूट को आप जिसके बारे में आप नहीं जानते हो एंड अपने पेरेंट्स के किसी भी एडल्ट के परमिशन के बिना आप नहीं खाएंगे। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए। एंड वाइल प्लेइंग डू नॉट पुट योर हेड एंड फेस इनसाइड द प्लास्टिक बैग और पॉलिथीन बैग, एंड खेलते वक्त अपने हेड या फेस वाले पार्ट को कभी भी किसी प्लास्टिक बैग या पॉलिथीन बैग के अंदर नहीं करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड। सी द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड, तो किसी भी इंजर्ड पर्सन को जो सबसे इमीडिएट या सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड, ओके। चलो देन व्हाट टू डू फॉर एन इंजर्ड पर्सन, तो अब एक इंजर्ड पर्सन के लिए हमें क्या करना है।
इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर्स और एनी एडल्ट नियर बाय अबाउट द इंजर्ड पर्सन। तो उस इंजर्ड पर्सन के बारे में आप क्या अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, किसी भी आसपास कोई एडल्ट है आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। देन डोंट पैनिक एंड कीप द इंजर्ड पर्सन काम एंड स्टिल। खुद भी पैनिक नहीं करना है और उस इंजर्ड पर्सन को भी काम एंड स्टिल रखना है। क्लीन द वुड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंड जहाँ पे वो चोट लगी है, जो वुंड है, उसको आप एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के थ्रू क्लीन करेंगे। एंड इफ नीड अराइजेस कॉल द डॉक्टर। एंड अगर वहाँ पे जरूरत है तो आपको डॉक्टर को भी बुलाना चाहिए। What to do if you get hurt? And अगर हम खुद ही hurt हो जाएं, then what to do? So do not be scared if you get hurt. Stay calm and do not panic. Quickly tell your parents, teachers or any other elder who happens to be near you. They will help you. Never swallow or take any medicine on your own. So कभी भी अगर हम खुद क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, तो हमें स्केर्ड यानी कि घबराना नहीं है, काम रहना है, पैनिक नहीं करना है। तुरंत हमें किसी अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को या किसी भी एल्डर वन को बताना है जो आपके आसपास को, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे कि कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स और एनी डॉक्टर। ओके, चलो, so that's all for the chapter. I hope you all must have understood the different safety measures which we should take at different places to be safe ourselves and to keep other also. Okay, we'll meet you very soon, and then take care and thanks to everyone.